बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का सियासी सफर मुश्किलात से दो चार हो रहा है। देही इलाके के गैर सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर दहकानी लहजे में बेतकान गुफ्तगू करने के हवाले से जानी जाती हैं। 27 अप्रैल को फिरदौस आशिक अवान से मुआवने खुसूसी इत्तलात का ओहदा वापस ले लिया गया था और उनकी जगह साबिक डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को ये ओहदा दे दिया गया। साथ ही PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात और नशियात का कलमदान सौंप दिया गया था। फिरदौस आशिक अवान से ओहदा वापस लेने के बाद से लेकर अब तक हर रोज एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान को करप्शन और इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की बिना पर ओहदे से हटाया गया था। साबिक मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने करप्शन से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि वजारत से हटाए जाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत खबरों में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि पिछले 3 माह से वजारत इत्तलात में काफी मसाइल चल रहे थे और बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते रहे और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाकर इस्तीफा मांगा। साबिक मुशीर इत्तलात ने कहा कि मेरे खिलाफ काबीना में भी मुखालिफत जारी थी और वजीर आजम को मेरे खिलाफ हकायक मस्क करके बताए जाते थे। मैंने 1 हफ्ता पहले वजीर आजम से बड़ी कोशिश करके मुलाकात की थी, जिसमें मैंने अपने तहफुजात से वजीर आजम को आगाह किया था। ये खबरें भी सामने आई थी कि 1 साल के अरसे तक इस ओहदे पर रहने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती धड़ा फिरदौस आशिक अवान की बतौर हुकूमती तर्जुमान तैनाती पर खुश नहीं था। उसका इजहार उन्होंने मुतअद्दिद बार वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान भी किया था। दोस्तों, चंद चीजें ऐसी हैं जहां फिरदौस आशिक अवान ने गलतियों का इर्तिकाब करते हुए उस असलियत को वाज़ेह किया था जो पीपल्स पार्टी में रहते हुए अयां था। तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग फिरदौस आशिक के लिए कोई अच्छा बयानिया नहीं रखते थे। PTI इरकान को दूसरी जमात के खिलाड़ी और कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल समझते थे। फवाद चौधरी का हाल ही में बयान इस हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात दूर कर रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि फिरदौस आशिक अवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत हासिल की थी और उनमें वजारत इत्तलात संभालने की अहलियत नहीं थी। फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत तो ले ली, लेकिन ओहदा लेना ही नहीं होता बल्कि खुद को साबित भी करना होता है। वो कभी भी उसके लिए अहल नहीं थी कि इस वजारत को चला सकती। उन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है और फिरदौस आशिक अवान के इस ओहदे पर रहने से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम ऑफिस को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 1 साल तवील अरसा था। इनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। दोस्तों, याद रहे कि फिरदौस आशिक अवान से पहले फवाद चौधरी इत्तलात के ओहदे पर विराजमान थे और इस हवाले से फिरदौस आशिक अवान के ओहदे से बरतरफी पे उनको सबसे ज्यादा खुशी थी और अब उनके हालिया बयान ने फिरदौस आशिक अवान को बतौर इत्तलात उनकी तकर्री पर नापसंदीदगी को अयां कर दिया है। एक तरफ फिरदौस आशिक अवान की बरतरफी ने इल्जामात और बयानात की भरमार कर नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान एक और सियासी पार्टी से राबिता बढ़ाने की कोशिश में है। उन्होंने ओहदे से महरूम होने के बाद पीपल्स पार्टी से राबिते बहाल करने की कोशिशें की तो बिलावल भुट्टो की तरफ से कोरा जवाब मिल गया। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान ने ऐसी खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात की खबरों की सख्ती से तरदीद करती हूँ। बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें चलाने वाले अपनी अहमियत बनाना चाह रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवाम के हुकूक की जद्दोजहद जारी रखूंगी और उनकी तरदीद के बावजूद जराये का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान ने ओहदे से फारिग होने के बाद सियासी राबितों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस हवाले से जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू की तो बिलावल ने मिलने से इनकार कर दिया। अगर फिरदौस आशिक अवान की पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की बात की जाए तो उनकी पैदाइश उस घराने में हुई जो पीपल्स पार्टी की शनाख्त था। उनके वालिद आशिक हुसैन अवान मंचे हुए सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरजोर हामी थे, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक पीपल्स पार्टी की शनाख्त और पहचान थे। मलक आशिक हुसैन अवान ही की वजह से सियालकोट पीपल्स पार्टी का मजबूत हल्का बना।
फिरदौस आशिक अवान के भाई मलिक इजाज हुसैन अवान पीपल्स पार्टी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के रुकन रहे। फिरदौस आशिक अवान का तर्ज सियासत जारहाना रहा है। उन्हें सन 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान वजीर इत्तलात बनाया गया था। एक मरतबा उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया गया तो उन्होंने आंसू बहाए और ये फैसला वापस ले लिया गया। वो वक्त भी था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान असेंबली में रोती नजर आई कि उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वो जरा उनकी सुनने से इनकारी हैं और इस सब पर इनकार से सबसे ज्यादा मजाक खुद पीपल्स पार्टी वालों ने ही उड़ाया और अब फिरदौस आशिक अवान फिर उन्हीं से राबिते कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को शिकस्त देकर रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुई थी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिफारिश पर उन्हें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वजीर इत्तलात बनाया गया था। 25 दिसंबर 2011 को कराची में वफाकी काबीना के दौरान उन्होंने गुलगीर आवाज में मुस्ताफी होने का फैसला सुनाया। उस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो काबीना इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने अपनी वजारत इत्तलात की जानिब से उस फैसले पर किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, जबकि काबीना के तमाम अरकान ने मुकम्मल खामोशी और लाताल्लुकी का मुजाहरा किया। उस वक्त भी बहैसियत वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पर हुकूमती मुश्किलात में मौसर किरदार अदा करने में नाकामी समेत दीगर इल्जामात शामिल थे। पीपल्स पार्टी से 2017 में नथिया गली में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के परचम की बनी हुई चादर फिरदौस आशिक अवान को ओढ़ाई थी। ये उनकी तीसरी सियासी जमात थी। इससे कबल 2018 में वो मुस्लिम लीग काफ, फिर वो पीपल्स पार्टी और फिर बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुई, लेकिन अब वो फिर वापस पुरानी पार्टी में जाना चाहती हैं। इत्तलात के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने सिंध का दौरा किया जो खुशगवार नहीं रहा। उन्होंने दौरा सिंध से वापसी पर मुल्तान सर्किट हाउस में क्याम करने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अमले के साथ बदतमीजी भी की। जराये का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान बगैर इत्तला के रात 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंची और अपने लिए कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन अमले ने इनकार कर दिया। उसके बाद अमले ने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की एक लंबी फहरिस्त भेजी। डिप्टी कमिश्नर ने भी फिरदौस आशिक अवान के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार किया, जबकि हसास इदारों ने उनके बर्ताव पर हुकूमत को एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट जो भी हो, ऐसा महसूस होता है कि सियासी जमातों में लुढ़कती इस खातून सियासतदान को शायद अब किसी सियासी जमात में इतनी अहमियत ना मिल सके जो इक़्तिदार में भी आ जाए और उन्हें वजारत का मनसब भी हासिल हो जाए। दोस्तों, सियासत एक ऐसा शोबा है जो किसी न किसी मोड़ पर आकर आपको ऐसी चोट लगाता है जिसे एक सियासतदान जिंदगी भर याद रखता है। आजकल कोरोना वायरस के साथ साथ हमारी मुल्क की सियासत भी सरगर्म अमल है। वहीं हुकूमत के अंदरूनी हलकों में भी हलचल देखने में आ रही है। वो आटा चीनी स्कैंडल हो या उसके बाद वजीर आजम की जानिब से मांगी गई वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट हो, हुकूमत में बहुत से ऐसे उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया जिनका पहले पार्टी से कोई देरीना ताल्लुक नहीं था और उन शाहकारों में एक शाहकार फिरदौस आशिक अवान भी थी, जो हमेशा की तरह पार्टी बदलने का वतीरा अपनाते हुए इस बार तहरीके इंसाफ में आ गई। लेकिन आज से चंद रोज पहले एकदम ये खबर सामने आई कि फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि उनके हटाने की वजह पहले तो मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन जब उनकी बरतरफी की वजूहात जुबान ने ज़द आम हुई तो फिरदौस आपा की रही सही सियासी जिंदगी भी मिट्टी में मिल गई है। अब इन हालात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से फिरदौस आशिक को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया गया है और अब फिरदौस आशिक अवान के पास किसी दूसरी पार्टी में जाने का ऑप्शन भी नहीं रहा, क्योंकि वो पहले ही तमाम पार्टीज को छोड़कर आ चुकी हैं और शायद उनकी किस्मत में बिलाखिर यही अंत लिखा था कि अब इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिक का सियासी करियर खत्म हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ मजीद इंकशाफात सामने आते हैं या बस मामला यहीं पर ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।